ये मूवी रिसेंट रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, तो देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आरव नाम के एक लड़के से, जो कि फॉरेन कंट्री में रहता है। उसने अभी अभी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। तभी उसे चांदनी का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि वो अपने कॉलेज आ रहा है, उनका गेट टुगेदर होने वाला है, इसलिए चांदनी भी वहाँ पर आ जाए। लेकिन चांदनी का कहना था कि वो अभी बिजी है, इसलिए वो नहीं आ सकती। ये सुनकर आरव को थोड़ा बुरा लगता है। दरअसल आरव और चांदनी बहुत पहले वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब वो अलग हो चुके हैं। उनके बीच दूरियां बढ़ चुकी हैं। खैर, हम देखते हैं कि आरव अपने पुराने कॉलेज जाता है, जहाँ पर उसने बहुत सारा वक्त चांदनी के साथ गुजारा था, इसलिए उसकी बहुत याद आती। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती। जब आरव फर्स्ट ईयर में था, जब उनके कॉलेज का एक फंक्शन था, तो चांदनी एक डांस परफॉर्मेंस देती है। तब पहली बार आरव उसे देखता है और पहली नजर में ही उसे उससे प्यार हो जाता है। तब से उसकी यही कोशिश थी कि चांदनी उसे नोटिस करे। इसके लिए वो उसके साथ कपड़े भी मैच करता था, लेकिन यहाँ आरव को नहीं पता था कि चांदनी भी उसे नोटिस कर रही थी। उसे पता था कि आरव उससे खुद से बात नहीं करेगा, इसलिए चांदनी खुद ही उसके पास जाती है और उसे कहती है कि उसे मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए उसे आरव की हेल्प चाहिए। ये सुनकर आरव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो चांदनी को अपने हॉस्टल रूम में बुलाता है। दरअसल चांदनी यहाँ जानबूझकर आई थी, उसे बस आरव से बात करनी थी और चांदनी की बातों से आरव को भी पता चल जाता है कि वो भी उसे पसंद करती है और फिर अक्सर दोनों साथ में वक्त गुजारते हैं। एक दिन चांदनी आरव से उसके फ्यूचर के बारे में बात करती है। तब आरव का कहना था कि वो कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके फॉरेन जाना चाहता है। वही चांदनी का कहना था कि वो डिग्री करके यहीं पर जॉब करेगी, क्योंकि यदि उसने फॉरेन जाने का सोचा तो यहाँ पर उसकी माँ अकेली रह जाएगी। चांदनी का फैसला सुनकर आरव ये डिसाइड कर लेता है कि वो भी अपने आगे की पढ़ाई इंडिया में ही करेगा। इंडिया के भी कॉलेज बहुत अच्छे हैं। यहाँ ये बात सुनकर चांदनी को भी बहुत अच्छा लगता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो उन्हें पकड़कर थाने ले जाती है। उनके दोस्त आकर उन्हें छुड़वाते हैं। चांदनी नोट करती है कि आरव पहले स्मोकिंग करता था, लेकिन चांदनी के कहने पर उसने छोड़ दी और ये सारी बातें चांदनी को बहुत पसंद आती है। चांदनी आरव को बताती है कि उसका बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसके पिता उसकी माँ पर हाथ उठाया करते, जिस वजह से चांदनी बहुत ज्यादा दुखी रहती। वो रूम में अकेले घंटों घंटों तक बैठी रहती। एक दिन तो उसके पिता उसकी माँ और उसको छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। तब से उसकी माँ ने चांदनी की अकेले ही परवरिश की। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर चांदनी को पता चलता है कि उसके पीरियड्स में छूट गए हैं और फिर चांदनी ये बात आरव को बताती और जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो पता चलता है कि चांदनी प्रेग्नेंट है। दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि चांदनी अबॉर्शन करा लेगी, इसलिए वो डॉक्टर से टैबलेट्स भी लेते हैं। लेकिन कुछ देर बाद चांदनी को ये रियलाइज होता है कि वो अबॉर्शन नहीं कराएगी, उसे ये बच्चा चाहिए। लेकिन आरव इस बात के लिए एग्री नहीं था, क्योंकि दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं और वो अभी इस बच्चे की जिम्मेदारी कैसे लेंगे। लेकिन चांदनी का कहना था कि वो ये सब नहीं जानती, वो अबॉर्शन नहीं कराएगी, इस बच्चे को अच्छी परवरिश देगी। साथ ही वो आरव से कहती है कि वो इस बच्चे की जिम्मेदारी उस पर नहीं थोपेगी, वो खुद ही अपना देख लेगी। यह सुनकर वो वहाँ से चली जाती और जब वो स्टेशन पर बैठी थी तब वहाँ पर आरव आ जाता है। वो उसे कहता है कि वो अपना फ्यूचर बस चांदनी के साथ देखता है, इसलिए वो इस हाल में भी वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो उसे शादी करना चाहता है। ये सुनकर चांदनी बहुत खुश होती है। वो डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स को ये बात बताएंगे। इसके लिए वो उदयपुर आरव के घर जाते हैं। वो आरव के पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी। प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद आरव अपनी बहन को बताता है कि चांदनी प्रेग्नेंट है। यह सुनकर उसकी बहन गुस्से में कहती है कि वहाँ इंजीनियर बनने गया था, क्या बाप बनने। ये सारी बातें वहाँ पर मौजूद एक बच्चा सुन लेता है और वह आरव के माता पिता को ये सब बता देता है। ये सब सुनकर आरव के पेरेंट्स को भी काफी गुस्सा आता। घर का माहौल खराब देखकर चांदनी और आरव वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से दोनों चांदनी की माँ के पास जाते हैं। चांदनी की माँ को जब ये बात पता चलती है तो वो काफी नाराज होती है, क्योंकि अभी तक चांदनी की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई और चांदनी अबॉर्शन भी नहीं कराना चाहती। लेकिन चांदनी का कहना था कि उसे उसकी माँ से वो प्यार नहीं मिला जिस तरह एक बच्चे को मिलना चाहिए था। उसके बचपन में सिर्फ उसकी जरूरतें ही पूरी की गई हैं, लेकिन अब वो इस बच्चे को माँ का प्यार देना चाहता। अब दोनों के पेरेंट्स तो साथ में नहीं, इसलिए वो अपने कॉलेज जाकर दोस्तों की ये बात बताते और दोनों लीगली शादी कर लेते हैं।
अब वो हॉस्टल में नहीं रह सकते, इसलिए दोस्तों की मदद से एक किराए का कमरा ले लेते हैं। अब रेंट देने के लिए और खर्च करने के लिए आरव के पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो ट्यूशन पढ़ाने लगता है। दोनों बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पा रहे थे और फिर चांदनी को एक अच्छी जॉब मिल जाती है, लेकिन आरव को भी अच्छी जॉब नहीं मिल पाती। और फिर हम देखते हैं कि एक दिन आरव ट्यूशन पढ़ा रहा था, उसका फोन साइलेंट था और चांदनी उसे कॉल कर रही थी क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था। आरव के फोन ना उठाने पर वो अपने फ्रेंड्स को कॉल करती है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब आरव हॉस्पिटल आता है तो उसे पता चलता है कि चांदनी ने एक बेटी को जन्म दिया है। अब बच्चा होने के बाद उनकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। रात में कभी चांदनी को जागना पड़ता था तो कभी आरव को। रात में जागने की वजह से आरव ट्यूशन पर भी ठीक से नहीं पढ़ा पा रहा था। दोनों बहुत परेशान थे, बच्चे को संभालना, जॉब पर जाना, साथ ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, ये सब बहुत ही मुश्किल था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहे थे, तभी उनकी बेटी काव्या रोने लगती है। वो आरव को कहती है कि उसे संभाल ले, लेकिन आरव गुस्से से चांदनी से कहता है कि वो खुद ही संभाल ले। ये सुनकर उसके दोस्त भी हैरान थे। आरव के दोस्तों का अच्छे कैंपस में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उसका नहीं, क्योंकि वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। एक कंपनी में उसका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन सैलरी काफी ज्यादा नहीं थी। वो काफी दुखी था क्योंकि उसके दोस्त भी से आगे निकल गए थे। वहीं घर पर चांदनी सेलिब्रेशन की तैयारी कर रही थी क्योंकि आरव की जॉब लग गई। उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया, तभी आरव वहां आता है, लेकिन वो अपनी जॉब से अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं था। दोस्तों के चले जाने के बाद चांदनी उसे पूछती है कि क्या तुम अपनी जॉब से खुश नहीं हो। इस बात पर आरव उसे गुस्से से बोलने लगता है कि उसे खुद ही पता चल जाना चाहिए था कि मैं इस जॉब में खुश नहीं। आखिर क्या ये पूछने की बात है। चांदनी की भी अच्छी जॉब है, लेकिन उसके पास नहीं। उसके एक डिसीजन की वजह से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता, लेकिन मैं इस लाइफ से दुखी हूँ। ये सुनकर चांदनी भी हैरान थी। इस बात से दोनों के बीच काफी झगड़ा होता है, जहाँ चांदनी का कहना था कि उसने उसे फोर्स नहीं किया था कि वो उससे शादी करे। शादी का डिसीजन उसका खुद का था। साथ ही वो कहती है कि वो उसकी माँ की तरह है। वो भी यही कहती थी कि चांदनी ने हमारे बेटे को फंसाया है। ये बात सुनकर वो गुस्से में चांदनी का मुंह दबाने लगता है। इन सब से चांदनी अंदर से टूट चुकी थी। वो फील करती है कि इसी तरह उसके पिता भी उसकी माँ पर हाथ उठाया करते थे और अब वो उसके साथ नहीं रहेगी। और चांदनी तुरंत ही काव्या को लेकर आरव को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इस दौरान आरव उससे बार बार माफी मांगता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चांदनी नहीं रुकती और उसे छोड़कर चली जाती है। इस तरह 4 महीने बीत जाते हैं और आरव को डिवोर्स पेपर मिलते हैं। आरव की बहन उसे समझाती है कि वो एक बार चांदनी से जाकर बात कर ले, लेकिन उसका कहना था कि चांदनी ने उसे हर तरफ से ब्लॉक कर दिया है। लेकिन आरव की बहन चांदनी से बात करती है और आरव उसे मिलने जाता है, लेकिन चांदनी का कहना था कि वो अपनी बेटी काव्या से मिल सकती है, लेकिन अब वो उसके साथ नहीं रह सकती। अगले दिन आरव अपनी बेटी काव्या से मिलने जाता है, लेकिन वो खुद देखता है कि चांदनी के घर पर केविन मौजूद था। चांदनी ने उसे बताया कि केविन मेरे साथ काम करता है और उसके फ्लैट का ओनर भी है। और फिर वो अपनी बेटी से मिलता है, लेकिन वो उसे बहुत टाइम बाद मिल रहा था, इसलिए वो आरव को देखकर रो रही। यह देखकर आरव को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसकी बेटी उसके पास भी नहीं आ रही, इसलिए वो रोज वहां आने लगा और काव्या के लिए खिलौने लेकर भी आता, जिसके बाद वो उसके पास जाने लगी। यह देखकर चांदनी को भी काफी अच्छा लगा। फिर वो डिसाइड करता है कि काव्या को हर वीकेंड पर अपने साथ ले जाएगा, लेकिन एक दिन आरव उसे दवाई देना भूल जाता है। जब ये बात चांदनी को पता चलती है तो वो आरव पर काफी गुस्सा होती है। वो आरव को कहती है कि वो आज के बाद उसकी बेटी से ना मिले। जब वो घर जाती है तो उसने देखा कि उसने उस दवाई को आरव के बैग पर रखा ही नहीं था और बेवजह उसने आरव को इतना सुना दिया, जिसके बाद चांदनी आरव को सॉरी कहती है और आरव फिर से अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करता है। और फिर एक दिन केविन चांदनी को बताता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन चांदनी इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं लेना चाहती थी। वहीं आरव के पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि चांदनी और आरव का डिवोर्स हो जाए, इसलिए वो दोनों को बुलाकर उन्हें समझाते हैं। तब आरव उन्हें बताता है कि मैंने चांदनी पर हाथ उठाया था। ये सुनकर चांदनी की माँ को भी काफी गुस्सा आता है। वही चांदनी कहती है कि मैं आरव के साथ नहीं रहूंगी, मैं केविन के साथ काफी सेफ फील करती हूँ और मैं उसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर आरव काफी दुखी होता है। उसे नहीं पता था कि चांदनी मूव ऑन कर चुकी है और फिर दोनों का डिवोर्स हो जाता है। एक दिन आरव का स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाता है। आरव पहले से ही अपसेट था, इसलिए वो उस पर हाथ उठा देता है और रात को जब वो रास्ते में जा रहा था तो कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। आरव के घर वाले उसे समझाते हैं कि उसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, वो जो कुछ करना चाहता है वो करे। आरव का सपना था कि वह फॉरेन जाकर अपनी आगे की पढ़ाई करे, इसलिए वो फॉरेन जाना चाहता है, लेकिन आखिरी बार चांदनी से मिलना चाहता था। वो चांदनी से कहता है कि अब उनके बीच कुछ भी नहीं रहा, लेकिन वो यह नहीं चाहता
कि उनके बीच सब कुछ खत्म हो जाए। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसकी बेटी काव्या उसे पूरी तरीके से भूल जाए। तब चांदनी कहती है कि मैं उसे नहीं भूलने दूंगी, काव्या के लिए तुम ही उसके पिता हो। और फिर आरव यूएस चला जाता है। यहाँ चांदनी और केविन की सगाई हो जाती है। 2 साल बाद उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई थी। इसी बीच वो अपनी बेटी काव्या से भी बात करता रहता था। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। आरव वापस इंडिया अपने कॉलेज आया है क्योंकि उनका गेट टुगेदर है। वो देखता है कि चांदनी भी वहाँ पर परफॉर्मेंस करती है। यह देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि पहली बार उसने चांदनी को इसी तरह देखा था। वहां से आरव अपने हॉस्टल रूम में जाता है जहां पर चांदनी भी काव्या को लेकर आती है। आरव ने उससे पूछा कि वो यहाँ कैसे। तब चांदनी ने बताया कि उसे सरप्राइज देना चाहती थी। साथ ही वो बताती है कि जब उन दोनों का रिश्ता खत्म हुआ था तो उस दिन आरव का रिएक्शन देखकर अंदर से टूट चुकी थी। लेकिन आरव से अलग होने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो उसे कभी नहीं भुला पाएगी। और केविन से सगाई के पहले जब आरव उससे मिलने आया था तो जो बातें आरव ने उसे कही थी वो उसे कभी नहीं भुला पाएगी। वो उसे उस दिन रोकना चाहती थी लेकिन वो उसे नहीं रोक पाई क्योंकि वो जानती थी कि आरव वही करने जा रहा है जो उसका सपना है। वो इस बार उसे नहीं रोकना चाहती थी। यदि वो उसे इस बार रोक लेती तो इस बार फिर उससे उसका सपना छूट जाता। यदि वो उसे रोक लेती तो इस बार फिर से उसका सपना टूट जाता। यह बात सुनकर आरव को बहुत पछतावा होता है कि चांदनी ने उस दिन उसे क्यों नहीं रोका। यदि वह उसे रोक लेती तो आज चांदनी की शादी केविन से ना होती। लेकिन चांदनी ने बताया कि उसकी सगाई तो केविन के साथ हो गई थी लेकिन वो प्यार हमेशा आरव से ही करती थी, इसलिए उसने एंगेजमेंट तोड़ दी थी। यह सुनकर आरव बहुत खुश होता है और दोनों की इस रिश्ते का एहसास हो चुका था। इसलिए फिर से दोनों साथ हो जाते हैं और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।